भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान प्रदान किया, जिनमें से एक प्रमुख शिक्षण चिंता और मानसिक अशांति से मुक्ति है। बुद्ध का जीवन काल इस बात का साक्षी रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से मानवीय पीड़ा और चिंता के कारणों को समझकर उनसे मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके उपदेशों और शिक्षाओं में से एक प्रसिद्ध कथा है जो जीवन में मस्त रहने और चिंता से छुटकारा पाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सबक देती है। यह कथा उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों में घूमकर लोगों को ज्ञान और शिक्षा देते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया जिसका चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन चिंताओं से भरा हुआ है। मैं दिन रात काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। हर पल चिंता बनी रहती है, भविष्य की, परिवार की, धन की, स्वास्थ्य की। मैं क्या करूं? कैसे इन चिंताओं से मुक्ति पाऊं? बुद्ध ने व्यक्ति की बात सुनी और एक मुस्कान के साथ उससे कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। किसी समय की बात है, एक अमीर व्यापारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह दुनिया की हर सुख सुविधा का मालिक था। फिर भी वह दिन रात चिंताओं से घिरा रहता था। उसे हमेशा इस बात का भय रहता था कि कहीं उसका धन न खो जाए, उसका व्यापार न डूब जाए या उसके परिवार में कोई अनहोनी न हो जाए। वह इस चिंता में इतना उलझ गया था कि उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। उसके पास बड़ी सी हवेली थी, नौकर चाकर थे, परंतु उसके मन में हमेशा एक प्रकार की बेचैनी और असंतोष बना रहता था। उसका दिन भर का समय इस चिंता में निकल जाता था कि कहीं उसका व्यापार घाटे में न चला जाए, उसकी संपत्ति चोरी न हो जाए या उसके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। एक दिन उस व्यापारी ने निर्णय लिया कि वह इस मानसिक अशांति और चिंता से मुक्ति पाने के लिए किसी महापुरुष से मार्गदर्शन लेगा। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक ऋषि रहते हैं जो अद्वितीय ज्ञान और शांति प्रदान करते हैं। उसने सोचा, मुझे उन ऋषि से मिलना चाहिए। शायद वे मेरी समस्या का हल बता सकें। ऋषि के पास जाने का निर्णय। व्यापारी ने अपने काम को छोड़ा और ऋषि से मिलने जंगल की ओर चल पड़ा। वह लंबे समय तक यात्रा करता रहा, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आखिरकार ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ एक दिन व्यतीत करो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। व्यापारी को ऋषि की बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यही उसकी चिंता का समाधान हो सकता है। इसलिए वह उनके साथ रहने को तैयार हो गया। ऋषि का आदेश। अगली सुबह ऋषि ने व्यापारी को एक खाली बर्तन दिया और कहा, यह बर्तन लो और इसे नदी से भरकर लाओ। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें एक भी बूंद पानी बर्तन से बाहर न गिरे। अगर एक भी बूंद गिरी तो तुम्हें वापस आकर फिर से भरना होगा। व्यापारी ने बर्तन लिया और नदी की ओर चल पड़ा। वह बड़ी सावधानी से बर्तन में पानी भरने लगा। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि एक भी बूंद बाहर न गिरे। उसकी सारी ध्यान शक्ति उस बर्तन पर केंद्रित हो गई थी। उसे किसी और चीज की सुध नहीं रही। वह नदी के किनारे से लेकर आश्रम तक उस बर्तन को लेकर आया और ऋषि को दिखाया। ऋषि ने बर्तन को देखा और कहा, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। अब बताओ, जब तुम इस बर्तन को भरकर ला रहे थे तो क्या तुम्हें अपने व्यापार, धन दौलत या अन्य किसी चिंता का विचार आया? व्यापारी ने सोचा और जवाब दिया, नहीं, मेरे मन में केवल बर्तन और पानी था। मुझे किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। ऋषि की शिक्षा।
ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं वे तभी आती हैं जब हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। यदि तुम अपने हर काम में पूरी तरह से केंद्रित रहोगे और वर्तमान क्षण में जियोगे तो तुम्हारे पास चिंता करने का समय ही नहीं बचेगा। चिंता तब होती है जब हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य या भूतकाल में जीने लगते हैं। ऋषि की यह शिक्षा व्यापारी के मन में गहराई तक बैठ गई। उसने समझ लिया कि उसकी सारी चिंताओं का कारण उसका मन ही है, जो हमेशा इधर-उधर भटकता रहता है। बुद्ध की शिक्षा का सार। गौतम बुद्ध ने भी यही बात उस व्यक्ति को समझाई। उन्होंने कहा, चिंता का कोई अंत नहीं है। यह केवल हमारे मन की एक अवस्था है, जो तब उत्पन्न होती है जब हम अपने वर्तमान से अलग होकर भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाते हैं। अगर हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित कर लें और जीवन को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा वह है, तो चिंता का कोई स्थान नहीं बचेगा। मस्त रहना और चिंता से मुक्त रहना इसी में है कि हम वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जिएं। व्यक्ति ने बुद्ध की इस कथा और शिक्षा को ध्यान से सुना और उसे अपनी जीवन में उतारने का निर्णय लिया। वह समझ गया था कि चिंता से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने मन को सही दिशा में लगाएं और हर काम को पूरी निष्ठा और ध्यान से करें। इस तरह भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया कि चिंता मन की एक अवस्था है, जिसे हम अपनी जागरूकता और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित कर लें, तो न केवल हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जहां हर क्षण में खुशी और शांति है।